चलो ठीक है, कर दो स्टार्ट। बोलो रे, कर दो स्टार्ट। हम्म मान लो, ध्यान से सुनना, अब कंडीशन को बहुत ध्यान से सुनना। मैं माइनस आई पढ़ा रहा हूँ, माइनस एम पढ़ा रहा हूँ। माइनस एम कब होगा सर? तो कंडीशन देखो बच्चों, आप ग्रुप को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को, मजा आ जाएगा आपको भी। मान लो कोई इस तरह से जेड ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जेड। अब ये ग्रुप कैसा होना चाहिए पता है क्या? देखो, ये मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से होना चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है, देखो ये जेड जो ग्रुप है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ग्रुप। ठीक है ना, चलो इधर ही निकाल देता हूं मैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये ए है और इसके साथ मान लो बी है। तो जो बी है ना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। कैसा चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, आपने रेजोनेंस अच्छे से पढ़ा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ना बच्चों, वो इधर आएंगी। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, पहले दो चीज पढ़ा रखी थी। कौन सी वाली? देखो ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से बताया था मैंने, और बस यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो कहीं पे कौन से भी डायरेक्शन में एरो घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो एरो बस एक ही डायरेक्शन में थे। और ये ग्रुप जो था ना आपका, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। समझे या नहीं समझे? थ्रू पाई बॉन्ड। ये अगर कुछ इस तरह का सिस्टम दिखाई दे, मान लो ये ए एटम है ना, इस ए एटम के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है और उसके साथ डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे ग्रुप्स जो हो गए ना बच्चों, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। मैं एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे बच्चों, ध्यान देना। जो भी इस तरह के ग्रुप हो गए ना, ये वाले ग्रुप, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, विच इज एक्ट एज अ, बोलो किसका काम करेंगे वो, बोलो जल्दी। विच इज एक्ट एज अ माइनस। हाँ देख, इधर देख, इसमें देख, ये वाला एग्जांपल देख, ये वाला एग्जांपल दिखा, बोल यस और नो। मान लो ये एग्जांपल है। अब मुझे बताओ, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। देखो अगर नहीं समझा ना, आप बिल्कुल बेफिक्र होके बताइए, मैं 10 बार बता दूंगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। ठीक है ना बच्चों? देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बराबर है? बोलो, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मुझे बताओ, डबल बॉन्ड की मूवमेंट में इस तरह से कर सकता हूं ना, कुछ इस तरह से, हाँ या ना? जल्दी बताओ। क्लियर है? अपनी तरफ ये तो नहीं कर सकता ना, कौन सी वाली? देखो एक मिनट, हाँ, ऐसे तो नहीं कर सकता ना मैं, ऐसे इधर की तरफ इस कार्बन पे थोड़ी निगेटिव चार्ज लाऊंगा मैं, ये तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, अब आप सोच के बताओ मुझे, सबके सब, अगर मैं इस तरह से मूवमेंट करवा रहा हूं, इस तरह से, तो ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, ये किसका काम कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है। समझे या नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ? विड्रॉ कर रहे हैं, विदड्रॉइंग। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, यानी कि ये माइनस माइनस एम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेजोमरिक इफेक्ट। अब क्लियर है सबको मैं क्या बताना चाहता हूं? जल्दी बताओ। इस वाले ग्रुप को देख के आपको समझ में आया माइनस माइनस एम क्या होता है? एग्जाम्पल बहुत सारे लेने वाला हूं, डोंट वरी। एग्जाम्पल बहुत लेने वाला हूं, डोंट वरी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, डबल बॉन्ड है और मान लो NO2 है। अब NO2 को देखना सीखो सबके सब। लाइफ में NO2 बहुत बार देखा, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो डबल बॉन्ड, ये एक ग्रुप है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O O। अरे सर वापस से वही सिस्टम, सर डबल बॉन्ड इधर जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चों? ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा। और ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये आपका कौन सा ग्रुप है, जल्दी बताओ? -AM शोविंग ग्रुप है। क्लियर है बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना, सबके सब बताओ। NO2 एक -AM शोविंग ग्रुप है। वेरी गुड। आगे देखो, अभी आगे देखो, आगे यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ ट्रीन नाइट्रोजन है। अब बताओ, सबके सब बताओ, डबल बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ? तो आप बोलोगे सर ऐसे शिफ्ट करो ना नाइट्रोजन की तरफ। समझे? तो क्या साइनाइड कौन सा ग्रुप है आपका, जल्दी बताओ? ऐसे लिख दूं तो याद रखना, साइनाइड ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है, सबके सब बताओ? इट इज ऑल्सो -M ग्रुप। हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेसोमरिक इफेक्ट। क्या सभी को 3 एग्जाम्पल समझ में आए बच्चों? क्या सभी को 3 एग्जाम्पल क्लियर है? दूसरी बात, दूसरी बात देख तो लो।
अरे ये बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं। मान लो बच्चों बोरॉन है, अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोरॉन को देख के कुछ सोचते नहीं भाई। आप सभी को पता है बोरॉन के पास, नहीं पता तो याद रख लो, बोरॉन जहां पे भी दिखेगा उसके बाद ऑर्बिटल होगी, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ, अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट होगे बच्चों, यहाँ पे डोनेट होगे इस एम्प्टी ऑर्बिटल में, कुछ इस तरह से। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको। तो अगर इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आ रहे हैं तो बोरॉन आपका कौन सा काम करेगा, बोरॉन इज अल्सो एक्ट एज अ, बोलो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इट इज अल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग मेसोमेरिक ग्रुप। समझ में आया सबको, बोरॉन की कहानी समझ में आई। मैं बोरॉन को स्पेशली लिख रहा हूं, ठीक है ना। बोरॉन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और बोरॉन के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब बोलो क्लियर है सबको, अब बताओ सबके सब क्लियर है, वेरी गुड, सबको अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। दूसरी बात, मान लो एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, भाई ये ग्रुप है सल्फ्यूरिक एसिड जैसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं पता है, ये ग्रुप दिख रहा है सबको, ये वाला, इस ग्रुप को बोला जाता है बच्चों, ध्यान देना अच्छे से, इस ग्रुप को बोला जाता है बच्चों, ग्रुप को ध्यान दो, बाकी कंसेप्ट सीखो। देखो यस ओ थ्री एच, यस ओ थ्री एच, क्लियर है सबको। और SO3H में आपको पता है सर डबल बॉन्ड है, देखो तो सर अगर इधर ऐसा डबल बॉन्ड है तो ये पूरा के पूरा ग्रुप, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये इस तरह से शिफ्टिंग होगी। ठीक है ना बच्चों, तो बताओ सबके सब बताओ ये वाला कौन सा ग्रुप है आपका, मैसेज करो सबके सब, सर ये वाला आपका ग्रुप है -M शोविंग ग्रुप। सबको अब क्लियर हो रहा है सबके सब, एक एक चीज क्लियर हो रही है ना पानी की तरह। आगे देखो, आगे बहुत ध्यान से सुनना। ये मान लो कोई ग्रुप है और मान लो NH3, NH3 नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं N2+। अरे N2+ का क्या मीनिंग है, बहुत देखो मैं वापस से बता रहा हूँ आपको, मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बाद में जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो बहुत फास्ट चीजें चलेंगी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर तो बताओ, तो देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और अगर नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड है इस वाले, तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, भयंकर पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन खींचा जाएंगे इसकी तरफ इस तरह से कुछ, तो बताओ N2+ आपका कौन सा ग्रुप है, जिस पे प्लस आया, अरे जिस पे प्लस आया वो खींचेगा, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिस पे प्लस आया वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बोलो कौन सा ग्रुप है, -M। सबको क्लियर है, सबके सब बताओ क्लियर है बच्चों। एक और एग्जांपल, मान लो ये कोई ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, OH, ये वाला ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर वही कहानी वापस से, वही कहानी वापस से, तो ये CHO ग्रुप, इसको अच्छे से लिख दूं मैं, देखो COOH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, मजा आया सबको, COOH। देखो छोटा करके दिखाने से और एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिखाने में डिफरेंस क्या होता है, यहां से आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। सर ये आपका एक -M शोविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। क्या सभी को -M वाले ग्रुप समझ में आए बच्चों, हाँ या ना, सबके सब बताओ, एकदम क्लियर है, हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ, तो ये था हाँ ये था किसके बारे में, जो -M शोविंग ग्रुप थे। अब मैं लिख दूं, अब लिख दूं थोड़े से, बोलो NH2, ये वाला ग्रुप आपका कौन सा है बताओ, +M या -M, जल्दी बताओ, बोलो। अरे सर लोन पेयर +M, अरे वाह, साइनाइड बोलो रे, साइनाइड कौन सा ग्रुप है, -M। SO3H कौन सा ग्रुप है रे, बोलो रे, -M, वेरी गुड, मजा आ रहा है। OH कौन सा ग्रुप है रे, बोलो। मैं बता रहा हूं ना, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता, ठेंगा पता होता है उन्हें, सिर्फ ठेंगा। मैं बता रहा हूं, आप चेक करके देखो, अगर गलती इतनी कर देंगे ना, वो सोच में पड़ जाएंगे भाई किसको। और हाँ ऊपर से आपने पूछ लिया ना, मैं बता रहा हूं ऊपर से आपने ये पूछ लिया ना कि कौन ज्यादा +M शो करेगा, कौन कम +M, खत्म। सामने वाला बंदा बोलेगा मुझे नहीं आता, हमें पढ़ाया ही नहीं। अरे ये पढ़ाने की चीजें थोड़ी है, समझने की चीजें, ठीक है ना। अगर आपने सही ढंग से ऑर्गेनिक को सीखा, तब भी जाके आपने एक एक चीज नोटिस की, क्या जब मैं पढ़ाता हूँ तब हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ऐसे नहीं कोई इस चीज को याद रख लो।
और अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज को बिल्कुल याद कर लेते हो, बिल्कुल क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं, आप सुनना सर, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो बच्चों आप खुद से बताओ ये वाला ग्रुप कौन सा है, जल्दी बताओ, प्लस एम या माइनस एम, सब बताओ। साइनाइड ग्रुप कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचेगा या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर ये देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और सर ये देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो आप बोलोगे सर जी क्या बनेगा रे, स्ट्रक्चर बनाओ। देखो ये तो एज इट इज रहने दो, ये देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज। सर अगर बॉन्ड टूटा है तो इधर कौन सा चार्ज आएगा? इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, समझे या नहीं समझे? और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे आ जाएगा बच्चों, बोलो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। जल्दी बताओ, क्या मजा आ रहा है अभी आपको? प्लस एम और माइनस एम की कनेक्टिविटी आ रही है ना? प्लस एम में हम लोन पेयर से डोनेट करते थे भर भर के, अब हम खींच रहे हैं। अब बताओ, अब बताओ कहां से मूवमेंट करूं? तो क्या मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया था, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो हम डबल बॉन्ड को कहां से मूव करते? यहां से यहां। तो बताओ डबल बॉन्ड को कहां से मूव करे? सर यहां से यहां मूव करो, इस तरह से पढ़ाया था यार ये सब कुछ मैंने। तो मूव करने के बाद आप बोलोगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ऊपर वाला एज इट इज सी डबल बॉन्ड एन माइनस बेचारा बेचारा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे अब आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। क्या समझे? बोलो बच्चों क्लियर है? सेम कहानी सर यहां से इधर लाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लाने के बाद क्या बना रहे सर जी? ये पहले रिंग निकालो आप, उसके बाद ये सी डबल बॉन्ड ये निकालो अच्छे से, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज रखो सर जी। अब डबल बॉन्ड एज इट इज, अरे सर इधर डबल बॉन्ड बनेगा और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सब बताओ, अब सब बताओ, यहाँ पे देखो यहां तक की बात सबको क्लियर है? एक बार मैसेज करो सबके सब बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है एकदम अच्छे से? अरे अब आप सबको पता है, इस बार आप इस निगेटिव को इधर लाओ और ये वापस से स्टेबल कर दो। यहाँ पे अब पॉजिटिव से मत जाना, अब आपको पता है, क्लियरली पता है सर ऐसा होगा कुछ ना कुछ। तो सी एन ट्रिपल बॉन्ड सी एज इट इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर। क्या आप सभी को मजा आया? सर डबल बॉन्ड की पोजीशन खत्म, चेंज हो गई पूरी की पूरी, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? आप बोलोगे सर 5 बने। देखो कौन सा स्टेबल कौन सा नहीं वो आप निकाल लो। अभी स्टेबिलिटी तो आप सभी को बहुत अच्छे से आती है। देखो ये वाला स्टेप समझो सर, ये निगेटिव चार्ज घूम के इधर आएगा वापस से, इधर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होके इधर आ जाएगा वापस से डबल बॉन्ड। इस तरह से आपका जो पहले था जैसे थे वैसे, सिर्फ थोड़े से बॉन्ड अलग हो जाएंगे। क्या सभी को साइनाइड का निकालते आ जाएगा? आगे देखो, अभी आगे देखो बच्चों, सेम कहानी अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। सर CHO ग्रुप है, सर CHO को निकालना तो सीखो। सबसे पहले CHO को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे? C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल। आप बोलो यार खींचेगा या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यस और नो बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद आप सबके सब बताओ यार मुझे, आप होशियार बच्चे हो सबके सब। आप बोलोगे सर कार्बन के ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, या हाइड्रोजन एज इट इज इधर बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है ना बच्चों? कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, उसको मत छेड़ो। सर इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वापस से बताओ सर इधर। हाँ बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड ये सिंगल, इधर डबल, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऊपर की कहानी एज इट इज CHO माइनस। बोलो बच्चों अब क्या करें? सर वापस से इधर लाओ, समझे या नहीं समझे? वापस से इधर लाओ, ये बन गया आपका। देखो मुझे अगर बोर नहीं हो रहा इसको निकालने में, कितना बोर होता होगा मैं, लेकिन अब आप सीख चुके हो, ठीक है ना? बहुत, क्या बताओ अब ये वापस से ये ऐसा, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पॉज, एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की, पॉजिटिव चार्ज। और आप सभी को पता है अभी, आप सभी को पता है कि सर ऊपर वाला निगेटिव इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट। क्या बना? बोलो क्या बना? फाइनली हमारे पास बन गया ये C डबल बॉन्ड OH। और बच्चों यहाँ पे डबल सिंगल, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गई। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने अल्डिहाइड के भी? 5। मजा आया सबको? सबको बताओ, एक ही चीज रिपीट हो रही है, मैं बता रहा हूं
एक ही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना बच्चों? समझ में आया सबको? प्लस एम। अब आगे के निकाल लोगे आप, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे ओ OH लगाओ, यहाँ पे ओ OH लगाओ, एक ही बनेगा भाई, सेम बनेगा। यहाँ पे ओ OH लगाओ, इधर इधर ओ OH लगाओ, सेम बनेगा, कहानी तो सेम बनेगी बच्चों। हाँ, अब बताओ सबको प्लस एम और माइनस एम का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया बेंजीन के साथ? जल्दी बताओ सबको। अभी आपने एक चीज नोटिस की क्या? अब देखो गजब की बात, जो कोई नहीं बताता मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। ये वाला रिजल्ट सुन के आपको इतनी खुशी मिलेगी, मैं बता रहा हूं, बाद में समझ में आएगा, अभी तो नहीं लेकिन बाद में। यहाँ पे साइनाइड लगा दूं। अब जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हो ना बच्चों, इसके इसके NH2 के, तो आपने नोटिस की होगी, सर देखो ये लोन पेयर इधर आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज बनता है, सही है ना? इस वाले कार्बन पे बनता है नेगेटिव चार्ज, बनता है ना? थोड़ी देर बाद इस वाले कार्बन पे नेगेटिव बनता है और उसके थोड़ी देर बाद इस वाले, यानी कि नेगेटिव चार्ज इन वाले कार्बन पे बनता है। और अभी हमने क्या चेक किया, यहाँ पे कौन सा चार्ज बनता है बच्चों? यहाँ पे विड्रॉइंग के केस में, बोलो, विड्रॉइंग के केस पे यहाँ पे बनता है पॉजिटिव, यहाँ पे भी बनता है पॉजिटिव, यहाँ पे भी बनता है पॉजिटिव। यानी कि सर एक रिजल्ट आया, जो डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे, ध्यान से सुनना, इस पोजीशन को ध्यान देना बच्चों, इसके रिस्पेक्टिवली इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन बच्चों? ऑर्थो। अरे सुनना, ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली ऑर्थो, ये वाली होती है ऑर्थो पोजीशन। ये जो दिखती है ना दोनों मेटा, ये वाली होती है मेटा और बीच वाली होती है प्यारा। देखो मैं वापस से निकाल देता हूं, बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई ग्रुप जोड़ दे, सुनना, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्टिवली ये दो पोजीशन आपकी होती है ऑर्थो पोजीशन, ये दो पोजीशन इसके रिस्पेक्टिवली मेटा होती है बच्चों, और ये वाली पोजीशन होती है बच्चों प्यारी सी प्यारा पोजीशन। क्या सबको ऑर्थो मेटा और प्यारा समझ में आया? मैसेज करो, ऑर्थो मेटा और प्यारा पोजीशन समझ में आए सबको? दो ऑर्थो, दो मेटा, एक प्यारा। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू जी, उस ग्रुप के रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ, यहां पे बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ी रे बच्चों? सबके सब बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे बढ़ी? जब मैंने प्लस एम वाला ग्रुप लगाया, जब मैंने प्लस एम वाला ग्रुप लगाया, तो बच्चों ऑर्थो पे, देखो ऑर्थो पे और प्यारा पे, समझे या नहीं समझे? ऑर्थो और प्यारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अरे बढ़ गई, समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ सबके सब, ये कहानी क्लियर है? ऑर्थो पोजीशन और प्यारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना जब प्लस एम ग्रुप हो। बच्चों सबको क्लियर है? मैसेज करो, बोलो। अब तुम बताओ, अगर माइनस एम शोविंग ग्रुप है, अरे वो इसको भिखारी बना देगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन चूस लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वो खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो उस दूसरों को भिखारी बना रहा है। कौन सी पोजीशन पे भिखारी बना रहा है? तो आप बोलोगे सर अगर माइनस एम शोविंग ग्रुप है तो ऑर्थो, ऑर्थो और प्यारा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बताओ? कम है। लेकिन लेकिन मेटा पे आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ा सोच के देखो, इन दोनों के कंपैरेटिवली मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सबके सब बताओ, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? सबके सब बताओ, बोलो। ज्यादा होगी। समझे या नहीं समझे? ये बात मुझे बतानी थी कि अगर यहाँ पे कम है तो कहीं ना कहीं तो ज्यादा होगी। अगर माइनस एम शोविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज्यादा होगी। इन बातों को आप सुवर्ण अक्षरों में लिख लो। अगर प्लस एम शोविंग ग्रुप है, भाई सुनना खतरनाक, मैं बता रहा हूँ पूरे ऑर्गेनिक में ये दिमाग खाएगा आपको। जब मैं प्लस एम शोविंग ग्रुप की बात करूंगा और बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ऑर्थो और प्यारा पे। और जब मैं माइनस एम की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे? मेटा पे ज्यादा है, और कम कहाँ पे? ऑर्थो और प्यारा पे। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे उठता है, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लू मैं, देखो एक सिंपल सादा क्वेश्चन, सिंपल सा। अगर NH2 ग्रुप है और मान लो कोई मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, भाई सुनना, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, मजेदार स्पेसिस, और ये कहां पे अटैक करेगी सब बताओ? यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस, हाँ, या तो ऑर्थो पे करेगी, या तो ऑर्थो पे करेगी। यानी सर दो प्रोडक्ट मिलेगी, कौन से? या तो ये वाला मिलेगा, ये वाला, या तो ये वाला मिलेगा NH2 एज इट इज हमारा, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा
ये वाला, और अगर यहीं पे देखो मेटा का मिलेगा लेकिन वो माइनर होगा, बहुत कम मिलेगा। अगर मैं साइनाइड लगा दूं, साइनाइड लगा दूं, अब बोलो कहाँ पे हो गया अटैक? ये पॉजिटिव कहाँ पे चिपकेगा? पॉजिटिव कहाँ? अरे मेटा साइनाइड कौन है? साइनाइड माइनस एम शोविंग ग्रुप है। और अगर माइनस एम शोविंग ग्रुप है, माइनस एम शोविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे चिपकेगा आके जल्दी बताओ? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है? मेटा पे ज्यादा है। क्या? हाँ, क्या आप सभी को रेजोनेंस इतना पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई? जब हम कोई रिएक्शन करते हैं ना बच्चों, तो कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसे रिएक्शन आ गई या ऐसे प्रोडक्ट लिखो। कोई कोई टीचर पढ़ाते वक्त आपको बोल दे कि इस रिएक्शन में और तो और प्यारा प्रोडक्ट मेजर है, इस रिएक्शन में मेटा प्रोडक्ट मेजर है। अरे भाई कहाँ से बोल रहा है तू? तो ये रेफरेंस है उसका। समझ में आया सबको? रेजोनेंस आया तो ऑर्गेनिक आएंगी, अदरवाइज आपका कोई रोल नहीं। अब बोलो सबको रेजोनेंस क्लियर है? प्लस एम माइनस एम क्लियर है? जल्दी बताओ। प्लस एम माइनस एम क्लियर है सबको? हाँ, प्लस एम माइनस एम अच्छे से क्लियर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और हाँ, अब घर पे जाके आपको क्या करना है? आज आज या कल, कल दिन भर, कल दिन भर आपको इंडक्टिव अच्छे से पढ़ना है। इंडक्टिव के लेक्चर देखो, 10 बार देखो। मैं बता रहा हूँ, ये खाना नहीं होता कि आपको ऐसे पहले लेक्चर में आपको इतनी अच्छी चीजें मिल जाएगी। रेजोनेंस के पहले लेक्चर में आपको डिफिकल्टी लगी, दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, तीसरे लेक्चर में आपको थोड़ा सा लगा कि नहीं बहुत अच्छा है, और लास्ट लेक्चर में आपको लगा अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। यानी कि ये चीजें सीखो। मैं पहले कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ चीजों को, क्योंकि वो होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल चीज है, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। वहां से आपको इस लेवल तक लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है ना? इतना आसान नहीं होता कि वहां से उठा वो सीधा यहाँ पे लेके आ जाओ। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि माइनस एम क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, ठीक है ना? तो घर पे जाके अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने एग्जाम्पल बता दे आपके एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? वापस से बता रहा हूँ, जो पीडीएफ है उसको अच्छे से पढ़ो। इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट हमारे खत्म होते, कल हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर रेजोनेंस के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आय हाय, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, इनकी स्टेबिलिटी कब कल हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस का, ठीक है ना? कल हम रेजोनेंस का ये वाली चीज देखेंगे, कौन सी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, कि रेजोनेंस कैसे हेल्प करता है हमें कार्बोकेटाइन और कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी चेक करने में, ठीक है ना? चलो, सबको बाय बाय। और कल हम सॉल्वेंट भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल? सॉल्वेंट, कि हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, तो कौन सा सॉल्वेंट किस रिएक्ट, देखो सुनना, कल हम ये चीज पढ़ेंगे, खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं। कौन सा सॉल्वेंट किस रिएक्शन में यूज करेंगे, आपको कोई नहीं बताता। कौन सा सॉल्वेंट किस रिएक्शन में यूज करने वाले हैं, और क्यों वही सॉल्वेंट यूज करेंगे, ये वाली चीज कल डिस्कस करूंगा। कल मैं थोड़े से बेस बताऊंगा आपको कि बेस क्या होते हैं। कल मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।